राइट डाउन करो बाबू। कैमरा ऑन करो काव्या। सब लोग कैमरा ऑन करो बाबू। सर फर्स्ट वाले रूल, जो रूल रूल नंबर 2 लिखा है उसके फर्स्ट वाले एग्जाम्पल वो क्लॉज का एग्जाम्पल है। ये वाला। यस सर, ये क्लॉज के एग्जाम्पल में आएगा। हाँ तो क्लॉज का एग्जांपल में आ जाएगा। ओके सर। ये इफ नहीं लिखी है इसलिए। सर इफ यह नहीं है इफ। तब आएगा। हाँ यही तो है ना। सवाल ये पूछा हुआ सवाल है। जो हम ये बिहार बोर्ड का 12th एग्जाम में ये सवाल आया हुआ। सेम टू सेम ऐसा ही था। इफ लगा हुआ है ही नहीं था। लेकिन तब पर भी हमें समझना होगा कि ये कंडीशनल बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। कैसे वो हम बताते हैं। राइट डाउन करो है ना, इसलिए इफ हम नहीं लगाए वहां। राइट डाउन हो गया सब लोग का बाबू। नहीं सर, बस 2 मिनट और। अनन्या हो गया। राइट डाउन हो गया बाबू। अनन्या। यस सर, हो गया। बहुत लेट से जवाब आता है। पहले सोच ले तो है ना कि हुआ है कि नहीं हुआ पहले वो। अमन कुमार हो गया बाबू। नो सर। अच्छा अमन कुमार नाम है वो। मेरा भाई है। नाम तो जो सेव रहेगा उसी को ना नाम लेंगे। चलो देखो है ना बाबू। हम लोग चलते हैं कंडीशनल सेंटेंस का वो नोट नंबर 2 पर है ना। सारा का सारा कंडीशनल जितना भी है सारा लिखा रहे हैं है ना। कंडीशनल में ये लिखा हुआ दोनों सेम ही सेम है वो। दोनों सेम है। बस एक में दिया है मेन भर, एक में वर दिया है, बस कुछ नहीं। देखो अगर मेन भर्व से चेंज कर सकते हैं। अगर ना मेन भर्व अगर रह गया है ना, इफ के बगल वाले में भरना है मेन भर्व से है ना। तो मेन भर्व वाले में बाबू पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट लगाओगे, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट लगाओ। मेन भर्व अगर रहा तो। अगर मेन वर्ब ना दिया रहे, बी फॉर्म भरना हो, बी फॉर्म में अगर बी फॉर्म में अगर लिखा रहे, बी फॉर्म भरना हो है ना, तब हमें भरना हो बर। ये दो है, दोनों का पास्ट में ही है। दोनों पास्ट का ही एग्जाम्पल है। हम इतना ही बोले। अगर मेन वर्ब से भरना हो तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट लगाना है। सही है। अगर बी फॉर्म में भरना है, बी फॉर्म में भरना है तो वो वर लगाना है। नहीं समझ में आया, आगे यहाँ देखते हैं। ठीक है। इफ के बगल में अगर वो क्या लगा दिए बाबू, ये सब्जेक्ट नहीं होगा। ये इफ के बगल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, वो सब्जेक्ट काट लेना है बाबू। ये एडवांस लगा दिए सब्जेक्ट है इसमें। ये यहाँ से एस प्लस जो लिखा हुआ था वो इरेज कर दोगे, ये गलत था। सब लोग बाबू यहाँ एस नहीं होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है तो देखो लगा बाबू है ना, इफ के बगल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर रह जाए तो दूसरी तरफ होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना। दोनों में से कोई एक फिक्स करेगा। या तो इधर वाला फिक्स करेगा, इधर ध्यान देंगे, ये वाला होगा। अगर इधर वाला फिक्स करेगा हमको ये ध्यान में रखना, अगर मेन वर्ब रहेगा तो ये लगाना, अगर बी फॉर्म में रहेगा तो वर लगाना। दो है, दोनों सेम टू सेम ही है। देखो ना, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, वुड है तो वुड, V1 है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। अब बस चेंज है सिर्फ यहाँ का। ये वर है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब सब्जेक्ट प्लस फिर V2 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट तो इसमें भी है,
खाली V2 की जगह पर यहाँ वर हो गया, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है, सिर्फ यहाँ चेंज हुआ V2 और यहाँ हो गया वर, बस इतना ही का अंतर है। अगर बी फॉर्म से भरना रहेगा तो बर भराएगा, अगर मेन भर दिया रहेगा तो V2 भराएगा। ठीक है, भर्व का वो सेकेंड फॉर्म डालना। देखना लिखा कि बी फिल इन द ब्लैंक्स हो दैट यू वुड सक्सीड, सही कि नहीं है? अगर जैसे हम देखेंगे कि वुड लगा के हमें दिया हुआ है, सही कि नहीं है? अब कहोगे सर ये सक्सीड ये कौन सा वो V1 है, V2 है या V3 है? V1 सक्सीड V1 है, V2 है या V3 है? V1 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 है। सक्सेस का V3 क्या होता है? सर सक्सेड सक्सेस सक्सीडेड ये क्या लिखा हुआ है? सर सक्सेस आप तो बताओ, सक्सीड है वर्ब। ये V1 है, V1 है, यस चलो सर ठीक है, V1 है। हाँ V1 है। सक्सेस देखना, जैसे ही हम देखिए कि यू लगा के वुड लगा के V1 यहाँ दिया हुआ, ठीक है, तो जैसा ही लगा हुआ कंडीशन आप बता रहा कि दूसरी साइड हमें लगाना है, दूसरी साइड लगाना है, लगा रहे या ना लगा रहे, पास्ट इंडेफिनिट। अगर भर्ब रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट शो करेंगे, अगर भर्ब मेन भर्ब ना रहा, मेन भर्ब ना रहा, बी फॉर्म यहाँ से भरने के रहेगा तो हम बर लगाएंगे। ये भर्ब दिया है, ये मेन भर्ब है, मेन भर्ब दिया है, पास्ट इंडेफिनिट शो करेंगे। होप का वो V2 क्या होगा? सही है, सही है। यस चलो ठीक है, देखना इधर क्या, अब हिंदी क्या है? हिंदी करते हैं। अरे हम लोग को अगर आशा किए, अगर आशा करते हैं मतलब ना, अगर आशा करते हैं तो क्या होता है कि यू वुड सक्सीड, है ना, तब आप क्या होते हैं? पास होते हैं। मतलब सक्सीड का मतलब क्या होता है हिंदी बाबू? सक्सीड का सर सफल हो जाना सफल होना सफल हो जाना, है ना, कि तब सफल होते हैं ना। हालांकि जब फॉर एग्जाम्पल कहा गया ना कि अगर जैसे अपने आप को ढालते हो, अगर हम मानते हैं हम ना एक वीक स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ना अंग्रेजी नहीं आता, अंग्रेजी में माइंड सेट कर लिए हैं, माइंड सेट ये किए हैं कि हम अंग्रेजी में वीक हैं, ठीक है, रियली में वीक है। कुछ दिन ऐसा आएगा, कुछ दिन के बाद ना रियली में अगर अपने आप को माना ना हमें वीक, वो अंग्रेजी समझ में नहीं आता, अंग्रेजी आता ही नहीं, कुछ नहीं आता, 1-1.5 मंथ के बाद देखोगे कि अंग्रेजी में सही में रियली में पूरा का पूरा बिखर जाओगे। ये हम लोग का माइंडसेट पर काम करता है। अगर हम उसमें स्ट्रांग, सब चीज खेला है बाबू रिवीजन पर, कोई सब्जेक्ट ना बिक होता ही नहीं है, मेन है कि उस सब्जेक्ट में तुम रिवीजन नहीं किए हो ज्यादा, ठीक है, उस सब्जेक्ट में वो ना रिवीजन किए हो नहीं ज्यादा, इसलिए वो बिक होता है, ठीक है। तो अगर हम माइंड सेट कर लिए हैं कि वो बिक है या अंग्रेजी समझ में नहीं आता, वो कमजोर है, रियली में बिक हो जाओगे। अगर अपने आप को मानोगे नहीं हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा ही समझ में आ रहा है, कल और ज्यादा समझ में आएगा, उसमें स्ट्रांग अपने आप को दिखाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अंग्रेजी पूरा का पूरा एकदम समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम लोग का माइंडसेट पर चलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई काम में हमें मन नहीं लग रहा है, ठीक है, एक बार माइंड में बना लो ना निगेटिव, निगेटिव डाल लो, है ना, कि वो काम हमसे पूरा ना होगा, रियली में काम करने भी जाओगे वहां, वो काम को वहां करने भी जाओगे, रियली में उस काम को नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि माइंड में पहले ही सेट कर चुके हैं तो वो नहीं होगा हमसे। तो उसी प्रकार वो पढ़ाई में बाबू, है ना, कि पढ़ाई में अगर एक बार निगेटिव डाल लियो हो, है ना, तो वो निगेटिव ही रहो। देखो फिर दूसरा साइड क्या है बाबू, कि इफ लगा के बॉन्ड दिया हुआ है, वर्ब का V2 है, सही है। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर आप लॉटरी जीतते हैं, है ना, तो लॉटरी अगर जीतते हैं तो आई फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, वाई से भरना है बिग हाउस, बिग हाउस, है ना, तब हम लोग क्या खरीदेंगे? वो बड़ा वाला हाउस। तो ये देख लो ना, इफ लगा के V2 दिया हुआ है तो दूसरा साइड हमें यही होगा बाबू, वुड लगा के V1 डालना नहीं है, भर भी ये दिया हुआ, अपने मन से वुड लगाओगे, इसके अलावा कुछ डलेगा भी नहीं, वुड है तब वुड, V1 बाई है तब बाई ही लगेगा, कहानी खत्म। ये सेट हम लोगों को माइंड में करना है।
अगर ये भर्ब है दिया हुआ तब, ये V2 भर्ब है, ये भर्ब है, मेन भर्ब दिया हुआ है, चलो ठीक है। अगर मेन भर्ब ना दिया रहे, बी फॉर्म में दिया रहे, तो हमें उसके जगह पर वर लगाना, सेम टू सेम डिटो वाला वो है फॉर्मेट है। इफ है, इफ के बगल में सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे ज्यादा एग्जामिनर का ना वो ये बहुत फेमस ज्यादा वर वाला क्यों है फेमस, क्योंकि जितना भी सब्जेक्ट है यहाँ ना, यहाँ बाबू सारा का सारा यहाँ लिख देना कि सब्जेक्ट में कोई भी अगर ही भी रहेगा तो पर भी बर होगा, सी भी होगा तो पर भी बर होगा, यू होगा तो पर भी, मतलब जितना भी प्रोनाउन है ना, जितना भी प्रोनाउन है सिंगुलर और प्लूरल दोनों, सारा सारा ये सब्जेक्ट रहेगा तो पर भी। एक एग्जांपल देते हैं, जरूरी नहीं तुम लोग आए ही लिखे रहो बाबू, है ना, हम एक चेंज करते हैं हे से, ठीक है। चलो ठीक है, इधर देखना बाबू, सब्जेक्ट चाहे हे भी रहेगा तो पर भी वर लेगा, भी रहेगा तो पर भी बर लेगा, इट रहेगा तो पर भी बर रहेगा, यू भी लेगा तो पर भी बर लेगा ना, दे रहेगा तो बर, आई भी रहेगा तो पर भी वर ही लगेगा, वाज लगने वाला नहीं है, ठीक है। हम लोग ऐसे जानते थे, हम लोग ऐसे जानते हैं कि अगर आई, अगर प्रोनाउन आई प्रोनाउन सब्जेक्ट में अगर लगा रहे, है ना, अगर आई अगर लगा रहे है ना सब्जेक्ट में, तो इसके साथ बाज बेयर में हम बाज लगाते हैं, यही पढ़े है ना। वाज वर में क्या लगाते हैं यस बाबू, हाँ वाज लगाते हैं बाबू। हे भी वाज लेता है, से भी वाज लेता है ना, इट भी वाज लेता है, ठीक है। ये सब सारा का सारा वाज लेता है, या सिंगुलर नाउन अगर रहा ये भी बाज लिया, ठीक है। आई भी लेगा बाज, हे भी बाज लेता है, से भी बाज लेता है, इट भी बाज लेता है, सिंगुलर नाउन भी बाज लेता है, हम ये पढ़े हैं। लेकिन हम ये वर में कौन कौन लेता है पहले ये भी देख लेते हैं। ये यू जो है वर लेता है ना, दे बाबू वर लेता है, बी बाबू है ना वर लेता है, या प्लूरल नाउन अगर कोई आ जाए तो वो वर लेता है, ये हम जानते थे। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस हम लोग को वो गलत साबित कर दिया कि बाबू हमेशा ना ये नहीं है कि तुम लोग पढ़ लियो कि यू वर लेता है, दे वर लेता है, वी वर लेता है, प्लूरल नाउन वर लेता है, तो ही वर नहीं ले सकता, सी वर नहीं ले सकता। ये कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा है जो गलत साबित कर दिया है। यहाँ ही भी अगर ही भी रहता है तो क्या देते हैं बाबू, ही भी रहता है तो वर ही देते हैं, सी भी रहेगा तो वर ही देंगे, है ना, कंडीशन में, ये कंडीशन बताता। देखना सवाल क्या है कि इफ ही वर, देख लो ही सब्जेक्ट है लेकिन वर ही लगा, एक तरफ इफ लगा के वर दिया हुआ है, इफ ही वर अ किंग, अगर वह राजा होता, राजा होता, ही फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प द पुअर, वो गरीबों को मदद किया होता। अगर राजा होता तो कंडीशन बता रहा ना, अगर वो राजा होता तब वो गरीब को मदद किया होता। तो जैसा ही देखिए वर लगा हुआ है तो दूसरी तरफ वुड लगा के V1 डालना है, ही लिया वुड, हाँ आंख बंद करे है ना, वुड लगेगा, हेल्प है वो V1 डालना, हेल्प का V1 हेल्प ही हो गया, आंख बंद करके, वो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अलावा हम कहीं भी नहीं जा सकते। इफ आई वर, वर सेट कर दिया है, अगर मैं वहां होता, इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होता, सी फिल इन द ब्लैंक्स ट्रेवल द वर्ल्ड, है ना, वो क्या करती, वो ट्रेवल करती पूरा संसार का ना, देखना सी, दूसरी तरफ हमें क्या है वुड लगा के V1 डालना है, तो वुड अपने मन से लगाएं, V1 ट्रेवल का हो गया बाबू, ट्रेवल का ट्रेवल ही हो गया। अब देखना क्या थोड़ा सा चेंज है, जरूरी नहीं है कि इफ जो है शुरू में ही लिखा रहेगा, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। देखना क्या लिखा, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसे मदद किया होता ना मदद, मैं उससे मदद किया होता। इफ आई फिल इन द ब्लैंक्स, बी फॉर्म से भरना है, देख लेना बी फॉर्म, याद रखो इधर वुड लगा के V1 दिया हुआ है तो दूसरी साइड और भी इफ लगा के है, तो जानो कि इफ लगा के बाबू है ना बी फॉर्म में बर होगा। अगर ये मेन भर्ब होता, यहाँ मेन भर्ब होता तो कोई भर्ब दिया रहता, ऐसा हो कोई भी भर्ब दिया रहता तो यहाँ V2 लगाते हैं, यहाँ बी फॉर्म दिया हुआ तो वर ही होगा,
हाँ, अगर मैं वहां होता आई वुड हेल्प हिम, मैं उससे मदद किया होता। अगर मैं वहां होता तो हिंदी बीच यहां से होगा, हिंदी यहां से होगा कि इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होता आई वुड हेल्प हिम, मैं उससे मदद किया होता। ये समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। सबको समझ में, सब लोग को समझ यस में आया सर। बाबू कि ऊपर ऊपर गया सब लोगों को? निधि ठंडा लग रहा है क्या बाबू? हाँ सर। मुझे लग रहा है वो गर्मी के दिन में भी वो कंबल कहाँ से आ गया वो। नहीं सर, कर्नाटका में रेन हो रही है इस वजह से। अच्छा, सही है। तो ये बाबू है ये कंडीशन, ये समझ में आया सब लोगों को पहले? यस सर। आगे हम बढ़े, आगे बढ़े या फिर से समझा दे? सर बी फॉर्म क्या होता है? बी फॉर्म में आता है इज एम, बी फॉर्म बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो, इज एम आर वाज वेयर, ये सब होता है। सही है। तो बी फॉर्म में याद रखना कि अगर वुड लगा हुआ है दूसरी साइड तो जानना ना बी फॉर्म में सिर्फ एक ही होता है वर, ये बस वर ही लगेगा, उसके अलावा कुछ कंडीशन है ना। इफ ये सब ना कंडीशन बताता है ना ये। तो कंडीशनल सेंटेंस में आता है इफ वेन, ये सबसे स्टार्ट होता है। नो सर, यहाँ मतलब तक बी तो फॉर्म वाले वर्ड्स को कैसे पहचानेंगे? अरे वी फॉर्म मतलब इज एम आर, ये अपने खुद ही यहाँ से डालोगे। आया समझ में? यस इरेज सर। करें, हम आगे बढ़े। ये पूरा का पूरा एडवांस तुम लोग पढ़ लिए हो, इतना एडवांस हो गया कि मैट्रिक सेंटेंस वाले में प्रॉब्लम ना होने वाला है। सेंटेंस अब देखोगे ना, अगर सेंटेंस तो पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कहाँ से रूल, कौन सा रूल से बना हुआ है, ये भी पता चल जाएगा अगर वो पूरा रूल याद रहेगा तब। अगर कंपटीशन का भी तैयारी करोगे तो पहले ये सब रूल से गुजरना पड़ेगा, तब फिर वहां के टीचर जो है हार्ड बताएंगे, ये सब पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। अब लोग हम लोग पढ़ते हैं फिर इफ का वो एक और है, ये पास्ट परफेक्ट वाला रूल। पास्ट परफेक्ट वाला रूल है जो है, हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नोट कितना होगा बाबू? नोट नंबर, 4। नोट नंबर, नोट, नोट नंबर 4 ये होने वाला है। यस सर। अगर इफ के बगल में पास्ट परफेक्ट आ जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए, तो दूसरी साइड बाबू सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वुड हैव होता है, याद रखना। वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता, इफ लगा के इसके पहले क्या पढ़े थे? पास्ट इंडेफिनिट आता, पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो दूसरी साइड पढ़ते हैं, दूसरी साइड पढ़े थे कि सब्जेक्ट प्लस सिर्फ वुड आता है, वुड लगा के V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये था ना स्ट्रक्चर। लेकिन अब पास्ट इंडेफिनिट के जगह पर आ गया है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, है ना, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अगर ये इफ लगा के ये सेंटेंस दिया रहे तो दूसरी साइड लगाना वुड हैव, याद रखना वुड हैव के बगल में V3 होता है। ये भी बताए थे है ना बाबू, ये हम लोग, तुम इधर देखिएगा सब लोग बाबू, ये भी हम तुम लोगों को बताए थे कि बाबू यहाँ भर V1 V2 V3 V4 है ना V5 ऐसे करके बताए थे। यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दिया जाता है? क्योंकि ये वुड जो है मॉडल वर्ब है बाबू, ये जो हेल्पिंग वर्ब है। तो हम बताए थे जब शुरुआती जब टेंस किए थे तो बताए थे बाबू पहले ये अल्फाबेट में एम आता है एच आता है, याद करने के तरीका बताए थे। तो पहले कौन आता है बाबू? क्योंकि वुड लेता है V1, ये V1 लेता है। वुड अगर अपने हिसाब से चले तो V1 लेता है, हैव अपने हिसाब से चले बाबू V3 लेता है, बाकी ये सब का तो कोई काम ही नहीं है।
दो गो आ सकता है, या तो V1 यहाँ आ सकता है या तो यहाँ V3 आ सकता है। दो भर में लड़ाई था ना कि यहाँ V1 भी हो सकता था, V3। अब इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दिया जाए, है ना, वुड और हैव में। तो हम बताए थे याद करने के तरीका से कि M आता है वो 30 नंबर पर आता है, और H जो आता है अल्फाबेट में 8 नंबर पर आता है। पहले 8 आता है, उसके बाद 13 आता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हैव को दिया जाता है। हैव अपने बगल में V3 लेता है, V1 नहीं लेगा। देखो लिखा हुआ ना, वुड हैव V3। सही है बाबू। तो ये स्ट्रक्चर है। राइट डाउन करोगे बाबू सब लोग, राइट डाउन करो सब लोग। ये मेरा हो गया रूल नंबर 4। ठीक है, जल्दी से राइट डाउन करो इसको। मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। पहले अपने से बनाने की कोशिश करो बाबू सब लोग, बहुत इजी है। स्ट्रक्चर तुम्हारे साथ है, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसे सिर्फ बनाना होता है बस, और कुछ नहीं। राइट डाउन करो और सब लोग बना के देखो बाबू, स्ट्रक्चर तुम्हारे साथ है यहाँ। स्वराज समझ में आता है बाबू? यस सर। अनुष्का समझ में आता है बाबू? यस सर। अनुष्का, ये नहीं है ना कि ऊपर ऊपर जाता है। ये काशिद सिद्धू समझ यस में आता सर। है? समझ में आता है? यस सर आता है। चलो सही है। सब लोग पहले अपने से बना के देखो, स्ट्रक्चर तुम्हारा साथ है वो, अपना स्ट्रक्चर देखो और बनाओ। बहुत इजी है, स्ट्रक्चर के कारण पूरा इजी हो जाता है। और हम लोग उसके बाद फिर एक रूल और बचा था, अगला संडे करेंगे। उसके बाद फिर 4-5 वर्ब ऐसा है कि जो कंटिन्यूअस नहीं लगता है, वो दिखा देंगे कौन कौन वर्ब जो है हिंदी करने पर ये आता है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं लेता, कब सर। परफेक्ट लेता है वो। हाँ सर। हाँ। सर आज होमवर्क मत देना। होमवर्क नहीं देंगे? क्यों, ऐसा क्यों? सर कल एग्जाम। कल एग्जाम है? यस। कितना दिन वो कितना दिन एग्जाम है तुम्हारा? सर पता नहीं 10-10 दिनों बाद एक एक एग्जाम है। 10 दिन बाद चलता है ना एक एग्जाम होता है। नो तो कल सर, होगा। एक या दो सर दिन बाद है। अच्छा, गैपिंग सर करके 2 दिन होता है, गैपिंग करके सर 2 दिन। छह सब्जेक्ट की एक बार एग्जाम हुई। 10-15 दिन में दूसरी एग्जाम आ जाएगी 6 और सब्जेक्ट की। सब लोग का हो गया बाबू, हम बताएं? यस सर। चलो है ना, इधर देखो बाबू। ये तो है इफ के बगल में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आया बाबू, तो दूसरा तरफ ये फिक्स है कि ये सब्जेक्ट वुड प्लस है प्लस V3 लेता। देखो ना,
यू आया, हैड लगा के V3 दिया हुआ, हैड लगा के V3 जब दिया हुआ है, इफ लगा के हैड प्लस V3 दिया हुआ, तो दूसरी साइड हम आंख बंद करके बाबू है ना वुड लगाएंगे, वुड लगा के फिर हैव लगाएंगे, फिर हैव के बगल में V3 होता है, तब वर्ब पास है, तब पास का V3 पास्ड हो जाएगा बाबू, यही ना। अब यस सेकेंड नंबर देखो, इफ द डॉक्टर है ना, इफ द डॉक्टर फिल इन द ब्लैंक्स कम ऑन टाइम है ना, द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, हाँ बचा लिया जाता है, ये ना। अगर वो है ना दिखना है दूसरी तरफ बाबू वुड लगा के हैव है ना दिया हुआ V3, जब जैसे ही वुड हैव लगा के V3 दिया हुआ समझ जाएंगे दूसरी साइड क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 होता है, तो हैड हो गया पहले, फिर V3 हो गया, कम का कम ही होता है, तो V3 हो गया। अगर डॉक्टर है ना समय पर आ जाते है ना, तो द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, तो पेशेंट को बचा लिया जाता है ना। अगर मतलब डॉक्टर अगर समय पर आते तो ये कंडीशन है, अगर समय पर आते तो वो पेशेंट को बचा लिया जाता। करा कि इफ यू फिल इन द ब्लैंक्स गो देयर यू वुड हैव मेट, देखो ना वुड हैव लगा के मीट का थर्ड फॉर्म मेट है बाबू, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म मेट दिया हुआ, जैसे ही देखेंगे दूसरा साइड में वुड हैव लगा के V3 दिया हुआ है, तो वो इफ लगा के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, हैड हो जाना तो यू लेगा बाबू हैड, तो हैड हो गया, ये गो का V3 क्या हो जाएगा बाबू, गॉन गॉन ना, सही है। सबको कंडीशनल सेंटेंस समझ में आया। यस सर हाँ सही है बाबू। और नेक्स्ट संडे हम टेंस को खत्म करने की कोशिश करते हैं पूरा का पूरा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, याद रखना। इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसलिए पढ़ाएंगे कि टेंस का जो बच्चा पार्ट होता है ना, थोड़ा बहुत जो भी बच्चा पार्ट होता है वो सारा का सारा क्लियर कर पाते हैं वहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो इसके बाद हम जस्ट पढ़ाने वाले हैं कौन सा चैप्टर बाबू, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करवाएंगे, कैसा वो एग्रीमेंट होता है, बहुत सारा रूल उसमें है, सबसे ज्यादा रूल उसी में है, क्योंकि सब चैप्टर का मर्ज होता है। होमवर्क भेज दिया जाएगा बाबू ग्रुप पर, ठीक है, क्योंकि टाइम बचा नहीं है। ओके सर बाय। बाय सर थैंक यू सर बाय सर। बाय। इरेज कर देना इसे। यस सर ओके, नो सर। अभी इरेज कर दिए आधा वो, इसलिए पूछ के वो। बाय सर बाय।